नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान यानी कि 9 जून से लेकर 10 और 11 जून को किस प्रकार की वर्षा राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ने वाली है। और अभी भी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। कई स्थानों पर आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के उत्तर पूर्वी, कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी अधिकतर क्षेत्रों पर हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। और मानसून राजस्थान के क्षेत्रों पर कब से पहुंचने वाला है और मानसून ने आज बड़ी छलांग लगाई है। दोस्तों, मानसून इस प्रकार से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इस तरह मानसून की एंट्री लगभग देश भर के दक्षिणी पूर्वी जो भारत के राज्य हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लेकर जो तेलंगाना, कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके हैं, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों पर और जो केरल, तमिलनाडु के कई इलाके हैं, आंध्र प्रदेश के भी कई क्षेत्रों को कवर करते हुए मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका जो मेन कारण है वो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में दोनों में मजबूत सिस्टम बने हुए हैं जिनका असर लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम का असर लगातार पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जा रही हैं। तो इस सिस्टम के प्रभाव से लगातार मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान के क्षेत्रों पर समय से पहले मानसून पहुंचने की संभावना है। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को विस्तार से आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज राजस्थान की मौसम की सही व सटीक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौसम सिस्टमों की। उत्तर भारत के राज्यों पर जो WD बना हुआ था उसका असर अब कम पड़ रहा है और ये लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और वहीं एक सर्कुलेशन सिस्टम अरब सागर में बना हुआ है जो कि काफ़ी मजबूत है और इस सिस्टम की वजह से काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के क्षेत्र हो, तेलंगाना के अधिकतर क्षेत्र, कर्नाटक से लेकर केरल, तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्र हो, आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भी कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां हो रही है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम की वजह से ही जो है मध्य राजस्थान से दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के भी अधिकतर क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल रही हैं। इस सिस्टम का असर गुजरात के कई क्षेत्रों पर आगामी दिनों में रहेगा। लगभग 10-12 जून के आसपास जो है यहाँ पर इस सिस्टम का असर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र हैं, साथ ही राजस्थान के भी उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग से लेकर कुछ पाली संभाग और कोटा संभाग के अधिकतर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर इस सिस्टम की वजह से दर्ज की जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस सिस्टम का असर जो है मानसून पर काफी असर देखने को मिल रहा है। मानसून को लगातार तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, काफी ज्यादा सहायता दे रहा है मानसून को आगे बढ़ने के लिए और समय से पहले राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून पहुंचने की संभावना है। हालांकि आगामी दिनों में जो ये मौसमी सिस्टम है, सक्रिय जो सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है, इसका असर लगभग 12 जून के बाद निष्क्रिय हो जाएगा ये सिस्टम और आगामी दिनों में इस सिस्टम का असर कोई भी किसी भी रूप में देखने को नहीं मिलेगा। ये फिर से जो है यहाँ पर जो अरब सागर में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन लगभग 12 जून के आसपास फिर से दक्षिणी भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी और मध्य भारत के भी कई राज्यों पर भीषण गर्मी का प्रकोप फिर से देखने को मिलेगा। हालांकि उसके बारे में आपको लगातार हमारे YouTube चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर जानकारी दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन क्षेत्रों पर कैसी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। सबसे पहले बात करें 9 जून को किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। 9 जून को राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां ये मॉडल दिखा रहा है, लेकिन हमारा अनुमान है कि यहाँ पर जितनी बारिश की गतिविधियां ये दिखा रहा है उतनी बारिश की गतिविधियां होगी नहीं। हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां जैसलमेर से लेकर बीकानेर, अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर तक के इलाके हैं, साथ ही जोधपुर, फड़ौदी के ज्यादातर इलाके हैं, जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा के अधिकतर क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही से लेकर पाली संभाग के अधिकांश क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां तो कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है, जिसके चलते यहाँ पर लगातार मौसम में बड़ा बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लगभग यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन उमस भरा माहौल लगातार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर बना रहेगा। तो वहीं बात करें हनुमानगढ़ से लेकर
लेकर सूरू, झुंझुनू, सीकर, निमका थाना से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन के ज़्यादातर इलाके हैं। साथ ही राजधानी जयपुर से लेकर दौसा, टोंक के कई क्षेत्र हैं। अलवर, कठपुतली, बहरोड से लेकर धौलपुर के कई क्षेत्र हैं। भरतपुर संभाग से लेकर गंगापुर सिटी, खेरतल, तिजारा के ज़्यादातर इलाके हैं। सवाई माधोपुर से लेकर अजमेर, केकड़ी, ब्यावर के अधिकतर क्षेत्र हैं। शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद तक के इलाके हैं। क्षेत्रों पर भी कोई विशेष वर्षा की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन आज देर रात को यहां पर अजमेर, केकड़ी, ब्यावर से लेकर पाली संभाग के अधिकतर क्षेत्र हैं। साथ ही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अधिकांश क्षेत्र हैं। उदयपुर संभाग से लेकर सोलंबर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और जो राजसमंद, शाहपुरा के क्षेत्र हैं। सवाई माधोपुर से लेकर जो टोंक तक के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां, जालोर, सिरोही तक और जोधपुर के भी कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। लेकिन 9 जून को यहां पर बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि दोपहर बाद यहां पर हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी ज़्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन आगामी दिनों में जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, साथ ही बांसवाड़ा संभाग से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अधिकतर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। अगर हम बात करें 10 जून को, तो 10 जून को यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और खासतौर पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अधिकतर क्षेत्र हैं। सोलंबर से लेकर बांसवाड़ा संभाग के कई क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो वहीं जैसलमेर के भी कुछ एक इलाकों पर बारिश की गतिविधियां ये मॉडल दिखा रहा है। हालांकि इतनी बारिश की गतिविधियों की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। मेघजना की गतिविधियों के बीच में मौसम बना रहेगा और तेज आंधी तूफान की गतिविधियां लगातार देखने को मिलेगी। लेकिन 10 जून के बाद फिर से राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। फिर से 40 से लेकर 43-44 डिग्री के आसपास यहां पर तापमान दर्ज की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 10 जून के बाद फिर से राजस्थान के क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। लेकिन आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जाने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों समय से पहले मानसून जो है राजस्थान के क्षेत्रों पर दस्तक देने वाला है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में जानकारी दी थी कि लगातार जो अरब सागर में सिस्टम बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है और इस सिस्टम की वजह से मानसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान समेत कई इलाकों पर मानसून समय से पहले पहुंचेगा। खासतौर पर अगर बात करें मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों पर मानसून समय से पहले पहुंचेगा। गुजरात, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों पर समय से पहले मानसून की दस्तक हुई है और आगामी दिनों में भी यहाँ पर मानसून तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। लगभग 12 जून के आसपास जो है मानसून राजस्थान के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका होगा और लगभग 20 जून से लेकर 22 जून के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर मानसून की दस्तक हो जाएगी और उसकी पल पल की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। लेकिन अब की बार जो बारिश की गतिविधियां होगी वो जून महीने में इतनी नहीं होगी, लेकिन जुलाई में काफ़ी अच्छी वर्षा की गतिविधियां मानसूनी बारिश की गतिविधियों के रूप में राजस्थान के क्षेत्रों पर दर्ज की जाने की संभावना है। काफ़ी स्थानों पर मूसलाधार भारी वर्षा तक की गतिविधियां भी आगामी दिनों में दर्ज की जाएगी। लेकिन जून महीने में जो उदयपुर संभाग से लेकर पाली संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा संभाग से लेकर जो जोधपुर संभाग और भरतपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग के कई इलाके हैं, बांसवाड़ा संभाग से लेकर इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां जून महीने में देखने को मिलेगी। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर जून महीने में अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां, चाहे वो मानसूनी बारिश की गतिविधियां हो या फिर प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां हो, वो यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन जुलाई महीने में मानसून की बारिश की गतिविधियों का जो दायरा है वो भी बढ़ेगा और जो बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, साथ ही राजधानी जयपुर से लेकर सीकर संभाग और जो बीकानेर संभाग तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। तो आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।